बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, सेहतियाब होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे, वालिदैन के साए में रखे, हर बुरी घड़ी आफत तकलीफ से बचा कर रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार से हमारे रेड बीन्स के बेहतरीन से कबाब, टेस्टी और मजे के। चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लें। टेस्टी और मजेदार और लाजवाब से हम बना रहे हैं रेड बीन्स के कबाब। व्यूअर्स, हमने एक पैन ले लिया है, पैन को हमने रखा है फ्लेम पर और फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मजेदार सी रेड बीन्स के आपको कबाब, बहुत टेस्टी है, बहुत मजे के। तो चलिए व्यूअर्स, अब जो हमने पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े खाने के चम्मच को बेसन, क्योंकि हमने ये शामिल करना है, इसमें मजेदार से कबाब बना रहे हैं। जो 3 टेबलस्पून हमने बेसन के ऐड किया है और उसको अच्छे से हमने इसको बेसन को हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है व्यूअर्स, क्योंकि रेड बीन्स के बेहतरीन मजे से कबाब तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई हो चुकी है इसकी। अब हम करेंगे फ्लेम को बंद और बाकी आपको दिखाते हैं कितनी चीज किस मिकदार में डालेंगे। चलिए व्यूअर्स, अगला स्टेप नोट कर लें। व्यूअर्स, स्टेप है ये, मेरे पास 1 पाव रेड बीन्स हैं जो मैंने अच्छे से उबाल ली हैं। व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह काफी हद तक अच्छे से गल चुके हैं ये। इनको मैंने नमक डाल के अच्छे से उबाल लिया था। ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके हम बनाएंगे मजेदार से कबाब। इसके अलावा भी इसमें 1 अदद अंडा चाहिए, वो हम इसमें शामिल करेंगे फेंट कर। और ये 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं जो हम बारीक शेप में कट करके इसमें शामिल करेंगे। और 2 अदद हमें प्याज चाहिए जो हम बिल्कुल बारीक शेप में कट करके इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारे पास थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं व्यूअर्स, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें डालेंगे वो मैं आपको इसकी मिक्सिंग करते हुए डालते हुए दिखाऊंगी। तो चलिए इस स्टेप पे व्यूअर्स, इस दाल को अच्छे से हम मैश कर लेते हैं, कूट लेते हैं रेड बीन्स को। व्यूअर्स, स्टेप पे हम इस रेड बीन्स को अच्छे से इस मैशर से पीस लेंगे और हम थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे। अगर आपके पास चॉपर मशीन है तो आप उसमें पीस लें। आप कुंडी सोटा है आपके पास, उसमें डालना चाहते हैं उसमें भी इसको अच्छे से आप मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये मैशर है व्यूअर्स, मैं इसमें करूंगी क्योंकि इस टाइम लाइट नहीं है, इसलिए मुझे इससे करना पड़ रहा है। तो अगर लाइट होती तो व्यूअर्स हम इसको अच्छे से मैशर में पीस लेते हैं। ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज्यादा थी मेरे पास रेड बीन्स। मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया था नमक डालकर। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे हम। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने दाल को अच्छे से सारे को मैश कर लिया है। अब इस टाइम पे मैं एक बॉल में इस सारी दाल को शिफ्ट कर दूंगी। व्यूअर्स, ये दाल को मैंने सारे को इसमें अच्छे से शामिल कर दिया है और उसके साथ ये मैं इसमें बेसन भी शामिल कर दूंगी। ये जब व्यूअर्स मैंने बेसन को अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसको मैंने रोस्ट करके रखा था, इसको भी हमने शामिल कर देना। ये 3 टेबलस्पून हमारे पास बेसन है व्यूअर्स। ये सारा मैं बहुत अच्छे से शामिल कर देना है, बर्तन को अच्छे से साफ करते हुए। इस समय व्यूअर्स मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। ये जो प्याज मैंने ले ली थी व्यूअर्स, मैंने इसको बारीक चॉप करके इसमें शामिल करना है। ये व्यूअर्स, प्याज मैंने इसमें बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें मैं हरी मिर्चों को चॉप करके डालूंगी।
अपने टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं, 4 से 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, यानी कि आपको जितना चटपटा तीखा पसंद है व्यूअर्स आप इस हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। ये भी हमने बारीक बारीक चॉप करके इसमें डालनी है। ये पुदीने के कुछ पत्ते हैं व्यूअर्स, वो मैंने इसमें डाल देने हैं। पुदीने के व्यूअर्स बिल्कुल बारीक बारीक मैं चॉप करके डालूंगी। अब इसको मैं हाथों से अच्छे से मैश कर लूंगी इस सारे बैटर को। व्यूअर्स टाइम पे मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, क्योंकि मैं इसमें जब मैंने रेड बीन्स को उबाला था तो उस टाइम भी व्यूअर्स मैंने सॉल्ट डाला था। इस हिसाब से आप अपने सॉल्ट इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं भी इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी क्योंकि उबालते हुए मैंने इसमें डाल दिया था नमक। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून डालना है चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून ही हम इसमें रेड चिली डालेंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। बहुत टेस्टी और बहुत मजे का हम इसमें टेस्ट लाने के लिए इसको जबरदस्त तैयार करेंगे, तो इन स्पाइसेस से इनके मजीद इजाफा होगा और टेस्ट में भी इजाफा होगा और मजेदार से ये हमारे तैयार होंगे आज रेड बीन्स के कबाब। व्यूअर्स इन सारे स्पाइसेस को उसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे स्पाइस अच्छे से सारे बैटर में मिक्स हो जाए एक साथ और टेस्टी और मजेदार से हमारे कबाब तैयार होंगे। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ये हमारा बेहतरीन सा बैटर इस टाइम पे तैयार हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से बना लेंगे टिक्कियां। टेस्टी और मजेदार से हम बना रहे हैं रेड बीन्स के कबाब, तो इसलिए अब हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे। मैंने प्लेट ले ली व्यूअर्स और ये मैंने थोड़ा सा बैटर हाथ में उठाना है इसे। लीजिए व्यूअर्स इस टाइम पे मैंने बहुत सारे ये कबाब बना के रख दिए हैं अच्छी सी शेप में। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक ले लेंगे बाउल और इसमें हम डालेंगे अंडे को। अंडा को ये हमने जो एक अंडा लिया था व्यूअर्स को मैंने अच्छे से तोड़कर इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि अंडे की अब हम करेंगे कोटिंग अच्छी सी इसके ऊपर और मजेदार से हम ये बनाएंगे कबाब। उनको करेंगे फ्राई। पहले अच्छे से हम इसको अंडे को फेंट लेंगे। व्यूअर्स टाइम पे इस अंडे में मैं चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी, क्योंकि मुझे कबाब ही पसंद है ज्यादा चटपटे तीखे, तो इसलिए हमने 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर देना है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 पिंच, क्योंकि इसके फ्लेवर को हमने मजीद और बढ़ाना है। अब इस कबाब के अंदर हम इस अंडे की कोटिंग करते जाएंगे और फिर अच्छे से कबाब को फ्राई कर लेंगे। चलिए व्यूअर्स अगला स्टेप नोट कर लें कि हम इनको कैसे कबाब को फ्राई करेंगे। व्यूअर्स टाइम पे मैंने पैन ले लिया है, पैन को मैंने रखा है फ्लेम पर, फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अब बना रहे हैं मजेदार से हम कबाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत मजे के व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स अब इसमें ऑयल डालेंगे हम। इन कबाब को हम करेंगे शैडो फ्राई। तो व्यूअर्स हमें इतना ज्यादा ऑयल या घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून ही इसमें काफी होंगे। जैसे ही हमारी ऑयल व्यूअर्स गर्म होता है तो फिर हम इसमें कबाब को फ्राई करना शुरू कर देंगे। उस टाइम तक व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ये अंडा मैंने फेंट कर जो रखा था, इसमें हमने ये डालना है कबाब। इसको अच्छे से हमने करेंगे कोट ऐसे, और ये हमने ऐसे उठाना
और यहाँ पे हमने रखते जाना। देखिए ये माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं इस टाइम पे। बस मैं इनको निकाल लूँगी व्यूअर्स सर्विंग के लिए। अच्छे से प्लेटर में हम डाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इनकी लुक आई है व्यूअर्स। आप मटन के, बीफ के, चिकन के कबाब को भूल जाएंगे और आप हर दफ़ा सोचेंगे कि हम मज़ेदार से ये लोबिया यानी कि रेड लोबिया के कबाब बनाएं। व्यूअर्स टाइम पे हम अच्छे से इनको प्लेटर में निकाल लेंगे। ये हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें क्या ज़बरदस्त इनकी लुक आ चुकी है। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार से ये हमने कबाब व्यूअर्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसी से हम बाकी और भी कबाब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये व्यूअर्स टाइम पे हमारे बेहतरीन से ये लोबिया के कबाब तैयार हो चुके हैं, टेस्टी भी बहुत मज़े के। अब हम इसको सर्व करेंगे अच्छे से प्लेटर में। अब ये देख सकते हैं हम आपको डेकोरेट करेंगे सर्व करने के लिए। कबाब को हम अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मजे की व्यूअर्स ये रेसिपी है। इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा लाजमी, क्योंकि टेस्टी और बहुत मजे के आज हमारे बन रहे हैं कबाब। और उसके ऊपर आप लीमू छिड़क कर खाएं तो उसका तो टेस्ट और ही मजे का आने वाला है। लीजिए व्यूअर्स इस टाइम पे हमने बेहतरीन से आपके लिए कबाब सेट कर दिए हैं। इसको खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, टेस्टी और मजेदार से लोबिया के कबाब। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।